देश में कोरोना के मामलों में लगातार पिछले 5 दिनों से कमी आ रही है। 24 घंटे में 2,81,386 नए केस आए हैं। 20 अप्रैल के बाद एक दिन में कोरोना के मामलों का ये सबसे कम आंकड़ा है, लेकिन मौत के आंकड़े में कमी नहीं आ रही है। 24 घंटे में 4,106 मरीजों की मौत हो गई है। कल 4,077 मरीजों की मौत हुई थी और आज जो आंकड़े आए हैं पिछले 24 घंटे के, उसमें 4,106 मरीजों की मौत हो गई है। लेकिन अब कोरोना के नाश के लिए देश के पास वैक्सीन के बाद एक और हथियार आने वाला है और वो दूसरा हथियार है DRDO की कोरोना दवा 2DG। दावा है कि यह दवा जिन कोरोना मरीजों को दी गई उन्हें सांस लेने की समस्या में काफी राहत मिली है और थोड़ी देर में इस दवा को जारी किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इस दवा को जारी करेंगे और ये उसी कार्यक्रम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और डॉक्टर हर्षवर्धन दोनों उस दवा को रिलीज करेंगे और फिर DRDO के अस्पतालों में ये दवा पहुंच जाएगी। नीरज राजपूत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज, बहुत अहम पल है ये कोरोना से जंग में, क्योंकि एक ऐसा हथियार हमें मिलने जा रहा है जिसका इंतजार लगातार हो रहा था और उम्मीद यही है कि बहुत कारगर हो। क्या कुछ अभी हम जो तस्वीरें देख रहे थे कार्यक्रम की, क्या कुछ होगा वहां और कब तक दवा पहुंचेगी DRDO अस्पतालों में? बिल्कुल आदर्श, जैसा कि आपने बताया कि रक्षा मंत्री खुद राजनाथ सिंह और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन, दोनों यहां इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। एक सिंपल प्रोग्राम किया गया है जिसमें चुनिंदा लोग होंगे, DRDO के चेयरमैन भी होंगे उसमें और इनमास के साइंटिस्ट भी शामिल होंगे और यहां से ये रिलीज की जाएगी जो 10,000 जो डोज बनी है इस 2DG मेडिसिन की, जो कि डॉक्टर रेड्डीज लैब जो हैदराबाद ने तैयार की है, वहां से रिलीज की जाएंगी ये। और ये रिलीज होने का मतलब ये है कि ये जो दवाइयां हैं 10,000 डोज जो है ये हॉस्पिटल्स में चली जाएंगी। और कौन से हॉस्पिटल में जाएंगी? जो DRDO ने अपने खुद के कोविड हॉस्पिटल्स बनाए हैं आदर्श। शुरुआत में 10,000 डोज वहां पर जो पेशेंट एडमिट है, जैसे हमने दिल्ली में देख रहे हैं 500 का बेड का हॉस्पिटल है, अहमदाबाद में 1,000 का है, लखनऊ में है, वाराणसी में है, ये पटना में है, ये और बन रहा है। शुरुआत में ये इन हॉस्पिटल्स में दी जाएगी इन पेशेंट को जो यहाँ पर एडमिट है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही डॉक्टर्स जो है वो सेना के डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी देखरेख में ये दवाई जो है इन पेशेंट को दी जाएगी जिनमें माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि जिनमें माइल्ड सिम्टम्स हैं, माफ कीजिए, जो मॉडरेट सिम्टम्स है जिन पेशेंट्स में, उनको अगर ये दवाई दी जाती है तो उनकी जो ऑक्सीजन पर निर्भरता जो है वो बहुत कम हो जाती है। तो शुरुआत में यहां दी जाएगी और जैसे जानकारी मिली है जून के महीने से हर हफ्ते 1 लाख डोज मिलेगी। तो ये बाकी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या प्राइवेट हॉस्पिटल जो चाहते हैं कि उनको भी चाहिए, उन तक ये पहुंचा दी जाएगी, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ ये हॉस्पिटल्स में ही दी जाएगी डॉक्टर्स की देखरेख में। जी नीरज, आप रहे हमारे साथ। नीरज पूरी जानकारी दे रहे थे और जैसे ये कार्यक्रम शुरू होता है 2DG दवा के लोकार्पण के लिए वहां पर मौजूद होंगे खुद रक्षा मंत्री और खुद डॉक्टर हर्षवर्धन वहां पर मौजूद होंगे और उसके बाद उम्मीद यही कि 102 दिनों में ये दवा DRDO के अस्पतालों में पहुंचेगी और मरीजों को मिलने लगेगी। लेकिन ये दवा 2DG है क्या और काम कैसे करती है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना महामारी के बीच DRDO ने पिछले हफ्ते एक बड़ी राहत की खबर दी थी। DRDO ने एंटी कोविड दवाई बनाने का दावा किया था। ABP न्यूज के पास इस दवा का सैंपल मौजूद है। DRDO एंटी कोविड मेडिसिन 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज है। इसे डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ मिलकर तैयार किया गया है और क्लिनिकल ट्रायल के बाद ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इस दवाई को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए हरी झंडी दे दी है। हैदराबाद की जो डॉक्टर रेड्डीज लैब है उसने 10,000 जो डोजेज हैं 2DG मेडिसिन की वो बनाकर तैयार कर लिए हैं और ये मेडिसिन जो है जल्द ही DRDO के कोविड हॉस्पिटल में मिलनी शुरू भी हो जाएगी। ये दवाई जो है सैशे के रूप में आएगी। DRDO की ग्लूकोज आधारित इस दवा के सेवन से कोरोना ग्रस्त मरीजों को ऑक्सीजन पर ज्यादा निर्भर नहीं होना पड़ेगा और वो जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक हैदराबाद की रेड्डीज लैब में 10,000 डोज बनकर तैयार हो गई हैं और अगले 1-2 दिनों में DRDO के हॉस्पिटल में उपलब्ध भी हो जाएंगी। इसके साथ ही एक अच्छी खबर रूसी वैक्सीन स्पुतनिक V को लेकर भी है। इस वैक्सीन की दूसरी खेप भी हैदराबाद पहुंच चुकी है। और देखिए DRDO ने इस दवा को बनाया है और अब कुछ ही देर में उस दवा का लोकार्पण भी होना है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 2DG को
समर्पित किया जाएगा देश को और उसके बाद ये दवा 1 से 2 दिनों में मिलना शुरू हो जाएगी तमाम डीआरडीओ के अस्पतालों में। और जो दावा डीआरडीओ की तरफ से किया गया है कि इस दवा को लेने के बाद जो ऑक्सीजन की कमी किसी पेशेंट के अंदर होती है वो काफ़ी कम हो जाती है और इससे बहुत सपोर्ट मिलता है उसके इलाज में। और तस्वीरें आप देख रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, इसमें तमाम लोग जुड़े हुए हैं, डीआरडीओ के अधिकारी, वैज्ञानिक, तमाम लोग जुड़े हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर होंगे अभी कुछ ही देर में, डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री वो होंगे और उसके बाद इस दवा को रिलीज किया जाएगा। नीरज राजपूत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, लगातार डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के टच में रहे हैं आप, इस दवा को लेकर उम्मीदें बहुत की जा रही हैं, काम कैसे करेगी ये दवा और अवेलेबिलिटी इसकी कैसे बढ़ेगी? बिल्कुल आदर्श, देखिए जो हमें जानकारी मिली है, ये जो दवाई है ये सैशे के रूप में आती है, छोटा सा सैशे है ये, जिसमें ग्लूकोज का एनालॉग है, ग्लूकोज नहीं जो हम लोग आम ग्लूकोन डी वगैरह पीते हैं, ये ग्लूकोज उसी से ही बना हुआ है लेकिन उसका एनालॉग है, बहुत प्रोसेस किया गया है इसको। जो डीआरडीओ की दिल्ली में जो इनमास लैब है, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज, उसने ये डॉक्टर रेड्डीज लैब जो है इनके साथ मिलकर ये दवाई तैयार की है। इसको सिर्फ करना क्या है, पानी में घोलकर पिलाना है दवाई, जो कोविड पेशेंट है उसको देना है और उसके बाद दिन में 2 या 3 बार देना है, जैसा कि हमें जानकारी मिली है। जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए इसके पिछले साल अप्रैल 2020 से लेकर और इस साल मार्च 2021 तक ट्रायल किए गए, करीब करीब 300 पेशेंट्स पर इसका ट्रायल किया गया और अलग अलग राज्यों के अलग अलग हॉस्पिटल, 27 हॉस्पिटल्स में जो है इसका ट्रायल किया गया। बड़े बड़े जो नामी ग्रामी हॉस्पिटल्स हैं देश भर के, उन सब में ये ट्रायल किया गया है। प्राइवेट जो बड़े हॉस्पिटल्स है प्राइवेट, उनमें भी किया गया है, इसका ट्रायल किया गया है। और उसके बाद जो डीआरडीओ यानी कि इनमास लैब और डॉक्टर रेड्डी लैब ने डीसीजीआई जो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होता है, उससे परमिशन ली है कि इसकी इमरजेंसी इस्तेमाल किया जाए। जैसे कि अभी बताया कि 10,000 डोज है, लेकिन जून के महीने से इसका बल्क प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, यानी कि हर हफ्ते 1 लाख डोज तैयार हो जाएंगी। उसके बाद ये माना जा रहा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल भी अगर डॉक्टर्स अगर प्रिस्क्राइब करते हैं किसी पेशेंट को कि उनको ये दवाई चाहिए, तो उसके बाद जो डॉक्टर रेड्डीज लैब है वो इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी देना शुरू कर देगी, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल्स इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी इस दवाई के हो चुके हैं। लेकिन अभी सिर्फ मिलेगी हॉस्पिटल्स में, चाहे प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो या डीआरडीओ के हॉस्पिटल में। मुझे एक बात बताइए नीरज, ये जो क्लिनिकल ट्रायल जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं, इसके जो रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि आप भी बात कर रहे थे वैज्ञानिकों से, हम लोगों ने भी बात की, उनका कहना था कि बहुत उत्साहवर्धक नतीजे हैं। तो ये जो क्लिनिकल ट्रायल है ये अभी तक इसका डेटा क्या बता रहा है? क्योंकि प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं या डॉक्टर्स हैं वो तभी प्रिस्क्राइब करेंगे जब वो क्लिनिकल ट्रायल से पूरी तरह संतुष्ट होंगे, और अब जब डीआरडीओ के अस्पतालों में दवा दी जाने लगेगी तो वहां के नतीजे भी वो देखेंगे। बिल्कुल आदर्श, मैं अगर आपको बताऊं कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए इन हॉस्पिटल्स के, तो मैं बता दूं आपको कि कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में इसका ट्रायल किया गया। इसके अलावा चेंगलापेट में एक मेडिकल कॉलेज है उसमें, द्वारका में आकाश हॉस्पिटल है उसमें, इसके साथ साथ गाजियाबाद के मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, इसके अलावा जो मेदांता हॉस्पिटल है गुरुग्राम में, जो सब जानते हैं कि बड़ा देश का नामी ग्रामी हॉस्पिटल है, वहां पर इसका टेस्ट किया गया। अपोलो इंद्रप्रस्थ हॉस्पिटल जो दिल्ली में है, ये जो 27 हॉस्पिटल मैंने बताए उनमें से ये कुछ हॉस्पिटल्स हैं जहां पर इनका टेस्ट किया गया था और वहां पे क्लिनिकल ट्रायल्स किया गया, जो क्योंकि हम जानते हैं कि अप्रैल 2020 के बाद से कोरोना के पेशेंट आने शुरू हो गए थे। नीरज, आपको बीच में रोक रहा हूं, माफी के साथ। तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे थे, उनके साथ डॉक्टर हर्षवर्धन, और ये जिस 2DG दवा के बारे में हम सब बात कर रहे हैं, नीरज पूरी जानकारी दे रहे थे, ये उस दवा की आप तस्वीरें देख रहे हैं। अभी तक आप उस सैशे की इमेज देखते रहे जो इंटरनेट पर और टेलीविजन चैनलों पर दिखाई जा रही है, लेकिन ये वो दवा है जो इस वक्त राजनाथ सिंह के हाथ में है और यही दवा उन तमाम मरीजों को दी जाएगी। और वो जिस ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीज परेशान हो रहे हैं, ये दवा उस कमी को काफ़ी हद तक कम करेगी, ऐसा डीआरडीओ का दावा है। और बहुत अहम तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, क्योंकि कोरोना से लड़ाई में 2 वैक्सीन के बाद ये तीसरा अहम हथियार डॉक्टरों के पास होगा, जो बहुत अहम हो जाएगा किसी भी मरीज की जान बचाने के लिए। क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से लगातार हमने देखा क्या स्थिति हुई देश में, ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर कई मरीजों की जान गई और लगातार कोशिश हुई कि ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाया जाए। लेकिन ये दवा देने के बाद, जिसे बिल्कुल बेहद साधारण तरीके से दिया जाएगा, उसके सैशे को फाड़कर पानी में घोलकर पिलाना है मरीज को, वो डॉक्टर जिस तरह से प्रिस्क्राइब करेंगे उस तरीके से पिलाया जाएगा। और उसके बाद ये दवा मरीज के शरीर में जाकर जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है उस लेवल को मेंटेन करेगी। ये दावा डीआरडीओ की तरफ से कहा गया है और ये भी कहा गया है कि ये दवा बहुत कारगर है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मौजूद हैं और साथ में इस वक्त उनके हाथ में एक पैकेट है जो वो एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया को सौंप रहे हैं।
ये तस्वीरें बहुत अहम है क्योंकि इस दवा का इंतजार हो रहा था। जब से डीआरडीओ ने दवा बनाई, क्लिनिकल ट्रायल की रिपोर्ट सामने आई, लगातार उम्मीद हो रही थी कि जल्द से जल्द ये दवा अस्पतालों तक पहुंचे ताकि मरीजों को एक ऐसा हथियार मिल सके जिसके जरिए उनकी जान सुरक्षित हो सके। और अब इस दवा को रिलीज कर दिया गया है और बहुत जल्द ये दवा डीआरडीओ के अस्पतालों में, और जिस तरह से नीरज हमारे सहयोगी बता रहे थे कि जैसे ही प्राइवेट अस्पतालों की तरफ से डिमांड आएगी उनको भी ये दवा सप्लाई की जाएगी। उनके लिए भी ये बहुत अहम हो जाएगा। रक्षा मंत्री, माफ कीजिएगा, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। परम आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, भारत के रक्षा मंत्री, मंच पर विराजमान डीआरडीओ के चेयरमैन श्री सतीश रेड्डी जी, भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण जी, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया, यहाँ इस सभागार में उपस्थित सभी अत्यंत वरिष्ठ डीआरडीओ के, स्वास्थ्य मंत्रालय के, भारत सरकार के अनेक विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, वैज्ञानिक, डॉक्टर्स और डॉक्टर रेड्डीज लैब के चेयरमैन, हमारी दूसरी साइंस लेबोरेटरीज के जो डायरेक्टर्स वर्चुअली जुड़े हैं वो सब लोग, और मीडिया के मित्रों, मई के महीने में शायद आज का दिन हम सबके लिए सबसे ज़्यादा सुखद अनुभूति का दिन है, क्योंकि कोविड की जंग तो 1 साल से ज़्यादा समय से हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन इस 1 साल से ज़्यादा लंबी जंग में जहां भारत की तरफ से वैज्ञानिकों के माध्यम से वैक्सीन को डेवलप भी किया गया, वैक्सीन को देश के लिए उपलब्ध भी कराया गया, लेकिन शायद भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा डीआरडीओ के सहयोग से, हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में, ये शायद हमारी पहली इंडिजिनस रिसर्च के आउटकम के तहत दवा है जो सीधे सीधे कोविड के वायरस के प्रकोप को पूरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कम करने का पूरा पोटेंशियल रखती है। दूसरी बात कि शायद मई के महीने में ये लगातार, वैसे तो पिछले सप्ताह में लगातार हमने देखा कि हम लोगों के जो भारत में केसेस रिकवर हो रहे थे उनकी संख्या, जो नए केसेस आ रहे थे उनसे ज़्यादा थी। पहले सप्ताह में 4 दिन लगातार हमने ऐसा समय देखा जब 4 लाख से ज़्यादा केसेस लगातार आते रहे, लेकिन आज का दिन मैंने कहा कि सुखद अनुभूति का इसलिए भी है क्योंकि आज लगभग 1 लाख केसेस की रिकवरी ज़्यादा हुई है नए केसेस के मुकाबले। नए केसेस अगर 2,81,000 हुए हैं तो रिकवरी लगभग 3,79,000 के करीब हुई हैं। इसलिए मैंने कहा कि मई के महीने में ये शायद आज का दिन सबसे ज़्यादा सुखद दिन है, और मुझे पूरा विश्वास है, जितनी मैंने चर्चा की डॉक्टर चांदना से, डॉक्टर अनंत भट्ट से, इनमास को भी इसके लिए हम बधाई देना चाहते हैं। PCMB हमारा CSIR का हैदराबाद की लेबॉर्ट्री, उसको भी बधाई देना चाहते हैं। डॉक्टर रेड्डीज लैब को भी बधाई देना चाहते हैं। हमारे सेंट्रल ड्रग कंट्रोल के DG डॉक्टर सोमानी को भी बधाई देना चाहता हूं। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।